नमस्कार, मैं सौरभ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसा तबका जो पूरे शहर, जिला और प्रदेश और देश को स्वस्थ रखता है, स्वच्छ रखता है और आप और हमारे लिए उस शहर को बनाता है स्वच्छ, जिसमें हम बाखूबी रह सकें। बात कर रहे हैं हम सफाई कर्मचारियों की। सफाई कर्मचारी अपनी हक और अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उनको उतरना पड़ रहा है। उनकी मांगे हैं। बलबीर सिंह बालगुहेर हैं जो कि प्रधान है सफाई कर्मचारी यूनियन के। तमाम ऐसी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के आज संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रधान जी, आज झाड़ू प्रदर्शन भी क्या है, काफ़ी सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी भी मौजूद थे नगर निगम के गेट पर। क्या कुछ मांगे थी और क्या समस्या आ रही है ज़्यादा? आज का हमारा जो झाड़ू प्रदर्शन था वो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा प्रदेश में नगर निगम पालिका परिषद में हमारा प्रदर्शन रहा। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के जो सरकार है, जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री रहे हैं, चाहे आज से पहले हमारा डॉक्टर कमल गुप्ता जी थे हिसार से, उसके बाद कमल गुप्ता के बाद बन गए हमारे सुभाष सुधा जी। उन दोनों मंत्रियों ने हमारे से बातचीत करी है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल से। यहाँ तक उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कच्चे कर्मचारी हमारे पक्के किए जाएंगे आपके। ना तो कच्चे कर्मचारी अभी तक किसी भी सरकार ने, इन्होंने दोनों तीनों मंत्रियों ने करे। आज हम ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है, लगातार आज इस सरकार को 12-13 साल हो गए। मनोहर लाल खट्टर जी से भी लगातार हमने संघर्ष किया। आज नायब सिंह सैनी जी हैं, उनसे भी लगातार हम संघर्ष ही कर रहे हैं। लोकल बॉडी मंत्री फरीदाबाद से हमारे विपुल गोयल जी हैं, उनको भी मांग पत्र भेज रखा है कि हमसे बातचीत करें, लेकिन अभी तक ना तो कोई बातचीत करता। हमारी मांग है कच्चे कर्मचारी हमारे पक्के होने चाहिए और पूरे हरियाणा प्रदेश में एक भी सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं है। हरियाणा प्रदेश की 3.25 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन पूरे प्रदेश में अगर आप उठाओगे तो मुश्किल से 24-25 हज़ार सफाई कर्मचारी आज काम करता है। हमारी मांग है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 10,000 सफाई कर्मचारी लगने चाहिए, जिससे कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री का भी सपना स्वच्छ भारत का उन्होंने नारा दिया है, लेकिन उस पर कोई भी सरकार कार्य नहीं कर रही। फरीदाबाद नगर निगम की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो फरीदाबाद की आबादी 25 लाख है और 25 लाख की आबादी पर आज 46 वार्डों के यहाँ पर चुनाव हुए हैं। 46 वार्डों पर चुनाव होने के बाद नगर निगम का प्रशासन 2600 कर्मचारियों में से वार्ड बंदी के करना चाहता है। प्रत्येक वार्ड में 50-50 कर्मचारी ये भेजना चाह रहे हैं, जिसका सफाई कर्मचारी यूनियन नगर निगम फरीदाबाद उसका हम विरोध कर रहे हैं। और कमिश्नर साहब जो हमारे अभी आए हैं नए, धीरेंद्र जी, उनसे हमने मुलाकात करी है। हमने उनसे ही मांग करी है कि सर, वार्ड बंदी से गुजारा नहीं होगा, यहाँ पर कम से कम 3000 सफाई कर्मचारी तुमको रखने चाहिए, जिससे कि बेहतर सफाई व्यवस्था फरीदाबाद की जनता को मिल सके। क्योंकि आज ज़रूरत है कि हमारे 24 गांव नगर निगम फरीदाबाद में समायोजित किए गए। पहले हमारा जब नगर निगम फरीदाबाद बना 1994 में कुल 25 वार्ड थे, और 94 से आज 2025 में हम हैं, आज 46 वार्ड हो गए। फरीदाबाद की आबादी बढ़ते बढ़ते पॉपुलेशन 25 लाख है। सफाई कर्मचारी जो हमारा 400 नागरिकों पर एक सफाई कर्मचारी हमारा नियुक्त किया जाता है ना नॉर्म के हिसाब से, तब भी 7000 कर्मचारी हमारे यहाँ पर होने चाहिए। हम यही मांग कर रहे हैं कि सरकार कम से कम यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती करे। जो हमारे पार्षद साथी हैं जो कह रहे हैं कि सफाई व्यवस्था मिलनी चाहिए हमारे वार्डों में, तो हम बेहतर सफाई व्यवस्था उनको तभी दे पाएंगे जब पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मचारी हमारे पास होंगे। ये मांग हम लगातार कमिश्नर मैडम ए मोना श्रीनिवासन थी, उनसे भी हमने बात करी, लेकिन जो हमारे नए कमिश्नर महोदय आए हैं वो काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। 2-3 जिले के डीसी भी रहकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधान जी, हम भर्ती भी करेंगे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का भी करेंगे। तो हमने भी उनसे कहा कि आप लोग हमारा सहयोग करो, हम पूरी तरीके से निगम के कमिश्नर के सहयोग में हैं। हम उनके कहने पर शहर में काम करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से अगर सफाई कर्मचारी अगर हमारे पास होंगे तो और भी ज़्यादा नगर निगम फरीदाबाद का सफाई कर्मचारी और भी अच्छी तरीके से शहर को सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर सकता है। एक हमारा जो सैनिटेशन का हमारा जो सामान है, उसके लिए भी हमने लिख के दिया है। हमें झाड़ू मिलनी चाहिए, नाली साफ़ करने के लिए हमारी गोलची होनी चाहिए, ढेरी उठाने के लिए हमारे पास कस्सी होनी चाहिए, और जो कूड़ा उठाने के लिए हमारे पास ई रिक्शे की सुविधा, जो नई तकनीक है, खत्ते हाथ दूर बना दी स्मार्ट सिटी के नाम पर, तो ई रिक्शे हमें
दिए जाएं, जिससे कि हम खत्तों को आसानी से अपने कूड़े को खत्तों तक पहुंचा सके। और नगर निगम में जो आज गंदगी का आलम है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो प्रदेश की सरकार बड़े डोल धमाके के साथ इको ग्रीन को लेकर आई थी, इको ग्रीन पूरी तरीके से फेल हो गई। इको ग्रीन यहाँ से चली गई। आज जो बिल्डर हैं जिनको इको ग्रीन का इन्होंने वार्ड वाइज कर रखे हैं, वो पूरी तरीके से शहर के अंदर कूड़े को डोर टू डोर नहीं कर पा रहे, जिससे कि जनता उस कूड़े को घर से लाकर मोटरसाइकिल पे कार में लाकर कहीं भी रोडों पर फेंक देते। तो उस पर भी अंकुश लगना चाहिए और डोर टू डोर का काम अगर ठीक तरीके से होगा तो बेहतर सफाई व्यवस्था और भी अच्छी हो सकती है। निगम के प्रशासन को चाहिए कि डोर टू डोर पर भी बहुत जल्द इनको उस पर काम करना चाहिए। प्रधान जी, 20 मई का देशव्यापी हड़ताल का भी आह्वान है, तो किस तरह से हड़ताल को पूरे प्रदेश में और देश में भी जोर शोर पर ले जाने की तैयारी है? वो हरियाणा प्रदेश में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, मैं जिले का वरिष्ठ प्रधान भी हूँ और निगम का सफाई कर्मचारी का प्रधान भी हूँ। पूरे जिले में हमारे सरकारी महकमों में सब में हमारी तैयारी है और सारे महकमे, चाहे बिजली बोर्ड है, चाहे इरिगेशन है, चाहे पब्लिक हेल्थ है, चाहे हुड्डा है, चाहे आपका स्वास्थ्य है, चाहे आपका नगर निगम फरीदाबाद है, सब में हड़ताल पूरी तरीके से 20 को हमारा देश के साथ मिलकर चलेंगे और पूरा नगर निगम का चक्का जाम रहेगा हमारा।